हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और ये ईद की तैयारियों वाला व्लॉग है जो कि बहुत ज़्यादा लेट आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं थी यूट्यूब पे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ इश्यूज़ भी थे वाईफाई वगैरह के। तो जी ईद आने वाली थी, मैंने सोचा कि घर के लिए कुछ बर्तन ले लेती हूँ। तो 2 भगोने मैंने लिए थे, एक डेली यूज़ में आ जाएगा और एक कभी कभार बिरयानी वगैरह बनाने के यूज़ में। और कुछ ग्रोसरी मैंने मंगवा ली थी जो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे चने का पैकेट था, चाट मसाला था, मसूर की दाल थी और ये कुछ ऑयल के पैकेट वगैरह थे। मैं ऑयल खुला नहीं लाना पसंद करती, क्योंकि खुले में और बंद पैकेट में मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। साफ़ सफाई मुझे नहीं लगती खुले वाले ऑयल में। और यहाँ पर जो है एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला था जो मैं अक्सर सब्ज़ियों में यूज़ करती हूँ। थोड़ी सी मूंगफली वगैरह थी और ये चावल का पैकेट मंगाया था। तो 5 किलो का ये पैकेट था जो कि मुझे बाद में भी यूज़ में आ जाएगा बिरयानी वगैरह बनाने में। तो ये बासमती राइस थे, रोज़ाना मतलब दावत रोज़ाना इसका नाम है। और कुछ सामान और था जो कि आप देख सकते हैं, ऑयल वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह। और यहाँ पे जो साबुन है, मेडिमिक्स साबुन मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। मतलब ये अच्छा रहता है, इतना ज़्यादा केमिकल इसमें नहीं होता। रिन साबुन थे कपड़े धोने के, सर्फ एक्सल था और कुछ बर्तन धोने के विम बार थे। और ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मतलब कि शादी वगैरह में से भी होकर आ गई थी मैं। उसके बाद ये बीच बीच में मैंने व्लॉग बनाए थे। तो अब मैं यहाँ पर पानी फ़िल करके जग वगैरह में फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि जब शाम को हस्बैंड आते हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता उनको गरम गरम पानी देना मटके का। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना मैं यहाँ पे भर कर रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, तो ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी दे दूँगी। हम औरतें कितने ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दे लें, कितनी ही ज़्यादा मेहनत कर लें, लेकिन अक्सर कुछ हस्बैंड, सारे हस्बैंड का नहीं बोलूँगी, कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जिनको हमारी कुर्बानियाँ नज़र ही नहीं आ रही होती, जिनको दिखाई नहीं दे रहा होता कि हम दिन भर उनके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। शौहर को लगता है कि मैं सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, बच्चों के लिए, बीवी के लिए कमा रहा हूँ और खून पसीना जो है एक कर दे रहा हूँ अपना। लेकिन वहाँ मेरी बीवी जो है घर पे वो आराम कर रही होगी, अच्छे अच्छे पकवान खा रही होगी। और आजकल तो मोबाइल चल गए हैं, तो मोबाइल में अपना कुछ भी देख रही होगी, इंटरटेनमेंट कर रही होगी वहाँ पे लेटे लेटे। लेकिन ऐसी बात नहीं है जी। जितना योगदान मर्द का होता है ना, जितना मतलब जो एक साथ होता है ना, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का साथ इसलिए ही बनाया है कि औरत जो है वो बच्चे पाले, अपना घर बार देखे और रोटी वगैरह जो है मर्द को सही टाइम पे मैसर हो जाए और उसका ख़याल रखे, घर को साफ़ सफाई करने में, मेंटेन करने में जो है मर्द का साथ दे। और मर्द को इसलिए बनाया है कि औरत के शाने बशाने खड़े रहे, उसकी हेल्प करे। मतलब हेल्प मीन्स के उसको इमोशनली सपोर्ट दे। ये नहीं है कि घर के कामों में उसका हाथ बटाए। हमारे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जितनी भी उनकी ज़ौजा थी, जितनी भी उनकी बीवियाँ थी, सबके साथ जो है ना हाथ बटाया करते थे काम में, घर के कामों में। लेकिन आजकल ना बहुत बड़ी बात है कि मर्द ख़ुद उठकर पानी पी ले। वो ये सोच रहा होता है कि मैं औरत को राशन पानी भर के दे रहा हूँ। मैं सभी मर्दों की बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं ना कि बीवी की तबीयत ख़राब होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बीवी की तबीयत ख़राब होती है ना तो आगे से आगे रहकर दवा इलाज भी करवाएंगे और अपने हाथों से खाना भी खिलाएंगे, इमोशनली फुल सपोर्ट भी देंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना जो ये सोचते हैं, जिनकी मेंटालिटी इस टाइप की होती है ना कि वो सोचते हैं कि मैंने औरत को ना निकाह करके अपना नाम दे के बहुत बड़ा तीर मार लिया, इतना बड़ा तीर मार लिया, दुनिया में इससे बड़ा तीर तो कोई मार ही नहीं सकता था। तो मैंने ना क्या किया है, मैंने घर चलाने के लिए इसके हाथ में पैसे दे रखे हैं, मैंने घर में राशन पानी डाल रखा है। अब ये जो है ना, मैं जैसे चलाऊँ रिमोट कंट्रोल की तरह ना, इसको वैसे ही चलती रहे, मैं बटन दबाता रहूँ और ये रिमोट रोबोट की तरह ये काम करती रहे। बस रिमोट जो है उस मर्द के हाथ में है और बीवी जो है वो नाचती जा रही है। तो मेरा मतलब ये था कि इमोशनल सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं है कि घर के कामों में आप हाथ बटाओ।
कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो अल्लाह ताला ने बनाई औरत को इसलिए कि वो घर संभाले, बच्चे संभाले, आपको खाने को दे। और आपका मकसद, आपका अल्लाह ताला ने मर्द का बनाने का मकसद ही ये रखा कि औरत को प्रोटेक्ट कर सके, उसके आगे आगे चल सके, कि जब औरत गिरे तो उसे संभाल सके, उसकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत कर सके। और आप हमेशा देखना, जिन घरों में औरतों की इज़्ज़त मर्द करता है ना, तो उसकी बीवी की इज़्ज़त पूरा घर कर रहा होता है। यानी कि उसके मायके में भी उसकी इज़्ज़त हो रही होती है, छोटा से छोटा बच्चा उसकी इज़्ज़त कर रहा होता है, उसके माँ बाप, उसकी बहन भाई जो है उसकी अपनी बहन की इज़्ज़त कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो आदमी है ना, जो शोहर है ना, उसको इज़्ज़त दे रहा है। और ससुराल में भी सारे लोग उसकी इज़्ज़त तभी कर रहे होते हैं जब उसका शोहर उसको इज़्ज़त दे रहा होता है। माशरे में आप देखिए कितनी ज़्यादा ये वाली चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं कि अगर मर्द इज़्ज़त नहीं दे रहा ना, तो दुनिया का कोई भी फ़र्द उसको इज़्ज़त नहीं दे रहा होता। तो आदमी बनाता है इज़्ज़त औरत की, ये बात बहुत गलत है कि औरत इज़्ज़त बनाती है। हमेशा मर्द हर चीज़ औरत पे रख देता है कि इज़्ज़त भी औरत से बनती है, घर भी औरत से बनता है, बच्चे भी औरत से बनते हैं, शोहर अच्छा भी औरत से बनता है। मतलब एक सारी ठेकेदारी ना एक औरत की ही है, मर्द की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। बस उसने कमा के खिला देना है तो बहुत बड़ा तीर मार देना। हाँ, मैं मान रही हूँ कि कमाना खिलाना आसान बात नहीं है। इतनी तपती दोपहरी में, सर्दी में, गर्मी में, भूख में, प्यास में मर्द जो है ना बीमारी आज़ारी में जाता है काम पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये हर किसी के बस की बात है भी नहीं। और अल्लाह ताला ने औरत की बॉडी ऐसी बनाई भी नहीं है। बहुत सारी इंडिपेंडेंट औरतें हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि आज के टाइम में वो मर्द से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। लेकिन सबके घरानों में तो ऐसा नहीं है ना, सबके घरानों में तो नहीं है ना ऐसा कि मर्द जो लेडी हैं वो जॉब करें या बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हों। कुछ गरीब घर, कुछ क्या बहुत सारे गरीब घर ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाती, जॉब नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाती। तो उसके बाद उनको यही करना होता है ना, ससुराल जाके बर्तन धोना, झाड़ू लगाना। और फिर वो बदले में क्या उम्मीद रखती हैं कि शाम को ये मैं सारा घर साफ़ सफाई कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ अपने शोहर के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ। जब वो शाम को आएंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन जब वो शाम को घर लौटते हैं तो माना कि वो थके हारे रहते हैं। तो बीवी भी कोई यहाँ पे गप्पे नहीं लड़ा रही होती, सारा दिन वो सो नहीं रही होती, आपका घर का काम भी कर रही होती है और आपसे उम्मीदें भी लगा के बैठी होती है कि शाम को मेरा शोहर घर आएगा तो उसका मूड ये सब देख के अच्छा हो जाएगा, अच्छा खाना खाएगा। कहते हैं कि दिल का रास्ता जो है मर्द का वो पेट से होके गुजरता है, लेकिन कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना, वो खाना खा के भी खुश नहीं होते। मतलब खा रहे होते हैं, निवाले मुंह में रख रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी बीवी को जो है ना तो वो इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। खाने की तारीफ़ तो बहुत दूर की बात है, उसका जायका लेके बीवी को अप्रिशिएट करना तो बहुत दूर की बात है। वो तो मतलब इस चीज़ को कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहे होते कि खाना बना के कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया है आपने। तो आता है ना शोहर तो लाजमी है कि बीवी से थोड़ा सा मुस्कुरा के बात कर ले, थोड़ा सा उसकी तरफ अच्छे से देख ले। कुछ नहीं कर सकता तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ से पैसों से हो, पैसों में तोली जाए। बहुत बड़ी जगह आप जो है बीवी को लेकर जाएं घुमाने के लिए, बहुत ऊंची जगह, बहुत आलीशान रेस्टोरेंट में आप बहुत सारे पैसे खर्च करके बीवी को घुमाने। अगर आप अपनी बीवी को 150 रुपये का पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा के खर्च करके और 10 रुपये के गोलगप्पे रोड पे ले जाके भी खिला देंगे ना, तो अगर वो ऐसी होगी ना जो छोटी छोटी खुशियों में खुश होने वाली होगी। क्योंकि दो तरह की औरतें होती हैं दुनिया में, मैंने देखा। एक तो वो औरतें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा शरीफ और अच्छे मर्द मिल गए होते हैं, अच्छे शोहर मिल गए होते हैं, जो उनकी जी हुजूरी भी कर रहे होते हैं, जो उनकी हर बात मान भी रहे होते हैं और उनका काम में भी हट बटा रहे होते हैं, घुमा फिरा भी रहे होते हैं। तो फिर भी कोई एहसान नहीं मान रही होती वो, फिर भी वो यही बोल रही होती है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन कुछ ऐसी होती है ना बेचारी जो कोई मतलब इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें रख ही नहीं रही होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जा रही होती हैं। अगर उनका शोहर उनसे प्यार मोहब्बत से बात कर ले, शफाकत का सर पे हाथ ही रख देना तो खुश हो जाती हैं। तो अगर 10 रुपये की आप उनको ठेले वाले से फुल्की लेकर भी खिला देंगे ना, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है, आपने अपनी बीवी को गाड़ी पे पीछे बिठा लिया, 2 प्यार के मीठे बोल लिए ना, तो उसमें भी आपकी बीवी जो है वो खुश हो जाती है। लेकिन मर्द जो है, मर्द अक्सर यही समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ कमा के देना है और हम ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे ना रिश्ते फिर
चला ही नहीं जा रहे होते, फिर घसीटे जा रहे होते हैं। अल्लाह ताला सबके साथ आसानी के मामला अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने तो ये जो रिश्ता बनाया है ना, ये बहुत बड़ा और बहुत मुक़द्दस रिश्ता बनाया है, लेकिन लोग है ना आज के टाइम में इसकी ना कदर कर रहे हैं, ना वैल्यू को समझ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे। तो सारा दिन घर का कामकाज करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैंने सोचा कि अब मैं क्या बनाऊँ, हस्बैंड भी आने वाले हैं। तो मेरे पास 2 एग रखे थे, तो मैंने यहाँ पे खागीना बना लिया था, क्योंकि कल ईद थी। तो मैंने सोचा कि चलो फिर गोश्त तो आ ही जाना है, तो इसलिए अभी मैं खागीना बना लेती हूँ और इसी से हम काम चला लेते हैं, क्योंकि अगर मैंने अभी गोश्त बनाया तो फिर बाद में गोश्त खाया ही नहीं जाएगा। और हमेशा हम लोग ईद का, बकरा ईद का इंतज़ार करते हैं कि आएगी तो हम ये सब बनाएंगे, अच्छी अच्छी डिशेस बनाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन फिर एंड मोमेंट पे ये सारी चीज़ें खाई नहीं जा रही होती, दिल ही भर जाता है देख देख के। और मैंने रात में ना सारे मसाले बना के रख लिए थे। बिरयानी मसाला बनाया था मैंने, जायफल जावित्री का पाउडर जो है वो बना के रख लिया था मैंने सोचा कि सारी तैयारियां कर लो, कल ईद है तो आज न मतलब सब चीज़ों से निपट लो, तो आराम से सुकून से जो है फिर मैं अपनी रेसिपीज़ बना रही होंगी। कहीं जाना तो मुझे है नहीं, क्योंकि मेरे शौहर को भी शौक़ नहीं है बाहर घूमने जाने का या मेरे साथ थोड़ा सा बैठ के 2 मीठे बोल बोलने का। उनको भी पसंद नहीं है मुझसे ज़्यादा बातचीत करना या मेरे साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैं क्या करती हूँ ना, फिर मैं अपनी इन्हीं चीज़ों में दिल लगा ही रहती हूँ। जब शौहर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता ना, तो फिर औरतें क्या करती हैं ना, अपनी एक अलग दुनिया बना लेती हैं। तो मैं इन्हीं चीज़ों में अपना दिल लगा ही रहती